अस्सलाम वालेकुम। कोकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। नाजरीन, सियासी सरगर्मियाँ बड़े ज़ोरों से चल रही है, हर जगह मीटिंग्स हो रही है। लोगों का यही कहना है कि इलेक्शन जल्द हो जाए। इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे इलाके में हमारे लोग दिन ब दिन फेस कर रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लमों की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स सरपंच दीसू डक्सुम जनाब गुलाम नबी डेक्का साहब। इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि कहाँ तक ब्रेंग में डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ तक वायलू और लारनू में डेवलपमेंट हो रही है, और सारे इलाकों की बात करेंगे और सब पे नज़र डालेंगे। फिलहाल आपका खैर मकदम है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझसे एक सवाल पूछा है, हमारे इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है। ये आप सब लोगों को पता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आज तक बिल्कुल मैं खामोश से देख रहा हर एक जगह पे, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम ब्लॉक लेवल की बात करें, चाहे हम तहसील लेवल की बात करें, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मसला है इस कोकरनाग, ये लोग कहेंगे कि हमारे कोकरनाग में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो नजरों में है सबसे पहले जो हमारा वाइलू एक मेन चौक है, हमारा एक बैकबोन को हम उसको माना जाता है। सबसे बड़ा मार्केट है हमारा, चाहे वो मतीगावरन से लोग आते हैं, वहाँ पे हमारा डिवीजन भी है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑफिसर बैठे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, क्या वाइलू एक पसमानदा इलाका में आज से इस 2022 जिसको हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, आज के दौर में भी हमारे वाइलू का पुल नहीं बन रहा है। कौन सा डेवलप, कहाँ से डेवलप नजर आ रहा है? आप देखो लारू के हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे ECG एक्सरे वो वहाँ नहीं हो रहा है। लोग तरस रहे हैं, लोग परेशानी है। हर एक जगह पर लोग यही सोचते हैं, क्या हम अगर लारू में जाएंगे वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर बैठा है, कोई एक दो गिने चुने बैठे हुए हैं, लेकिन टेक्नीशियन हमारे पास वो नहीं है। उसके बाद हमारा BDO ऑफिस में सबसे बड़ी बात है, हमारा जो BDO साहब है वो 2 जगह पे है, एक तो शांगस में है और दूसरा वो हमारे लारनू में है। हमारा लारनू का जो पंचायत एरिया है 23 पंचायत हल्का इस हमारे इलाके में है। इस 23 में अगर हम देखेंगे कहाँ पर डेवलप हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि शायद हमारे जो लोग हमेशा लोग बेचारे दर दर की ठोकरियां खाते हैं। तहसील ऑफिस की बात करेंगे, आज के ज़माने में हमारे बच्चों को एक इनकम सर्टिफिकेट की बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लेकिन हमारे तहसीलदार साहब या हमारे पटवारी साहब, मुझे पता है कि आज हमारी पटवारी की उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड बनाते हैं आवाम का, लेकिन हमारे जो मासूम बेरोजगार बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे माएँ, बूढ़े माएँ, विडोज, ये सब आज दर दर की ठोकरियां खाते हैं। पटवारी मुझे कहाँ से मिलेगा? लेकिन हमारी गुजारिश है तहसीलदार साहब से कि वो अगर पटवारी साहब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी एक बंदे को आप ऑफिस में रखें जो कि हमें वो इनकम सर्टिफिकेट बना देंगे, ताकि हम दर दर की ठोकरियां नहीं खाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन तो चल रही है, लेकिन उसमें जरूरी है एक पटवारी का सिग्नेचर, और पटवारी उसमें इनकम लिखेगा, मंथली इनकम आपके पास कितने हैं वो पटवारी साहब को डिसाइड करना है। वो पटवारी साहब डिसाइड करेगा। तो पटवारी साहब आज वो बेचारे सारे वो लगे हैं ऑनलाइन में, तो हम उन पे बेचारे इतना टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी बहुत प्रेशर है ऊपर से। लाडली बेटी स्कीम चल रही है, लोगों को उनकी जो बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी पड़ती है, जिसके लिए राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादियाँ हुई है, जिनके पास 2-2 बच्चे जिनके हैं, जिनके पास बेटियां भी हैं, लाडली बेटी स्कीम को अप्लाई भी करते हैं, मगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहाँ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, ये तो इसको मैं बहुत गंभीर से देखता हूं, क्योंकि आप शाहिद भाई आपने एक अच्छा सवाल किया था। एक दफ़ा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने एक ऑर्डर निकाला था डॉक्टर P.O. सिन्हा साहब ने, और जिसमें चेयरमैन साहब गोरसी साहब भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि हर घर में जाओ, जहां पर आप देखोगे कि एक ही कुंबे में 2 या 3 राशन कार्ड है, उसको आप
एक ही राशन कार्ड में ऐड करो ताकि वो दूसरा राशन कार्ड दूसरे भाई को दे दो। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो वो टीम बनाया गया हल्कों में, तहसीलदार साहब ने ऑर्डर निकाला, एसडीएम साहब ने ऑर्डर निकाला, मैं उसका वेलकम करता हूं, लेकिन जो उन्होंने बाद में जो गांव विलेज लेवल की सतह पर एक मीटिंग उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी में उन लोगों ने कुछ उनको शायद अपनी सियासत वहां पे नजर आई जिसको काटना पड़ेगा। मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं, अगर आप मेरी गांव की बात करूंगा मैं झूठ नहीं, अगर झूठ निकलेगा तो मुझे जेल भेज दो। मेरे गांव में कम से कम इस वक्त भी 10 और 15 कार्ड जो अनमैरिड के पास है, आपके पास मेरे पास इस वक्त सबूत नहीं है मौजूद, लेकिन उन वेरिफिकेशन वालों के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे गांव में अनमैरिड लड़कों के पास राशन कार्ड है, जो कि होना चाहिए थे उस बच्चे को, जो बच्चे जिसकी बेटी अल्लाह ताला ने जन्म दिया उस बेटी को, उसके लिए एक लाडली बेटी की स्कीम होनी चाहिए, वो उसी को देना था। लेकिन उन जो टीम बन गया था वो टीम, उन्होंने कुछ मिले जुले उनके साथ कुछ राब्ता किया, बाद में उनका राशन कार्ड नहीं काटा गया। लेकिन मेरी गुजारिश है खासतौर पर फूड डायरेक्टर से और हमारे जो नया डिप्टी कमिश्नर साहब आया उससे मेरी मुतबाना गुजारिश है, मेरी आवाम की तरफ से उसकी गुजारिश है कि जो बच्चे बिना राशन कार्ड जिनके पास बच्चियां हैं उनको लाडली बेटी बनानी है, उनका राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड की बिना वो लाडली बेटी नहीं बनती है सर। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमारा तहसीलदार साहब है, हमारा एसडीएम साहब है, वो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है, उनसे मेरी मुतबाना गुजारिश है, हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उन बच्चों को राशन कार्ड दिया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जो बच्चे हमारे अनमैरिड हैं उनको काटा जाएगा, और बाकी जो जितने भी आदमी है उनको वो उसमें ऐड करेंगे ताकि उन बच्चों का भी आगे उनकी बच्चों का रहना सहना, उनके लिए कल की पढ़ाई का होना, स्कीमों का फायदा उनको भी, वो जब फायदा मिलेगा वो एक आपके लिए भी एक खुशकिस्मती और हमारे लिए भी खुशकिस्मती। तहसील लारनू में जेके बैंक की ब्रांच है, गए होंगे शायद आप, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, हमारे पास भी फ़ोन पे बात होती है लोगों की। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच जो लारनू में है वहाँ पे लोगों के काम नहीं हो रहे, ऊपर से इस ज़माने में भी वहाँ कम से कम लाइनों में 200 से ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आधार अपडेशन के लिए 2 दिन 3 दिन बैंक पे रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मेरे पास आई है कि जहाँ तक मुझसे लोगों ने बात की, उन्होंने बोला कि बैंक के जो मुलाजिम हैं बिहेव ठीक से नहीं करते। आपने कभी इस पे बात उठाई, कभी आप ब्रांच पे गए, किसी से वहाँ पे बात की, इस पे रोशनी डाल। हमने इससे पहले बैंक मैनेजर से बात की, मेरा एक भाई का लड़का है, मंजूर अहमद डेका का लड़का है शाहिद साहब, उसको जाना है कहीं चंडीगढ़ जाना है उसको पढ़ने के लिए। वो मेरा भाई का लड़का गया था वो बैंक पे, उन्होंने वहाँ पे एक फॉर्म डाला था कि मुझे एक तो आप मेरा जो है आधार कार्ड इसका ऑनलाइन कर दो, और दूसरा इसके साथ मेरा एक एटीएम चाहिए। और मेरा वो बेटा, जो भाई का बेटा है, वो आज 10 दिन से रो रहा है कि मुझे जाना है चंडीगढ़ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, मुझे वहाँ पे चाहिए एटीएम, लेकिन वो एटीएम हमें यहाँ नहीं मिलता है। क्योंकि बैंक में जितने भी लोग हैं मुलाजमीन से उनसे बात हुई एक बात मैनेजर साहब से, उन्होंने कहा हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, 18,000 लोगों का दूसरी ब्रांच होनी चाहिए, दूसरी ब्रांच जरूरी होनी चाहिए। एक दफ़ा हमारे कैबिनेट मीटिंग में वो सैंक्शन भी हो गया, वो यहाँ गुरुद्रामन में, लेकिन हमारे लोग हैं, हम शायद सोए हुए हैं। ये सियासती वाले जो सियासत करते हैं आज के ज़माने में, मैं उनसे मुतबाना गुजारिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल के साथ है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो पीडीपी के हो, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, उनसे मेरी गुजारिश है मुतबाना, आइए और इन लोगों का मदद कीजिए। उन गुरुद्रामन वालों का वो दीजिए वो बैंक जो 18,000 पॉपुलेशन, आप देखो हर घर में 4-4 और 5-5 अकाउंट होते हैं, हर कुंबे में 5 या 6 बंदे होते हैं, 6 बंदों का अकाउंट होना चाहिए। जेके बैंक का ये भी नारा है कि 1 मिनट में हम आपका अकाउंट बना देंगे। 1 मिनट में हमने कभी नहीं देखा शाहिद भाई, कभी नहीं देखा। हम शाहिद भाई आपकी बात को हम बिल्कुल, क्योंकि आप जब हम सुनते हैं डिजिटल इंडिया की बात, जब हम वो प्रोग्राम सुनते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, उसकी जो बात हम सुनते हैं, वो बोलते हैं कि हर चीज़ को मैंने आपको अवेलेबल रखा, लेकिन ग्राउंड पे मैं लारनू की बात कर रहा हूँ, हमारे लारनू में 10 और 15 और 1 महीना लगता है एक अकाउंट को बनने के लिए, क्योंकि लोग तरस रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हमारा अगर 3 ब्रांच भी यहाँ पे होंगे वो भी काम है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हम लोग रहते हैं। सुबह हम गावरन से आते हैं, हमें 20 रुपया 30 रुपया किराया लगता है,
लारनो आने तक। डक्सुम से लोग आते हैं, उसको 30 रुपया किराया लगता है, उसका एक दिन भी जाता है बेचारे का, और दूसरा वो बेचारा भूखा मरता है दिन भर, वो लाइन में लगे हुए है। हमारे एसएचओ साहब ने भी एक दफ़ा दो तीन दफ़ा वहाँ पे पुलिस लगाया कि इन गरीबों के साथ थोड़ा रहम करो। निसार साहब पिछले साथ हमारे जो एसएचओ साहब जो आज कोकरनाग में थे, उन्होंने बहुत उसमें भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें पता नहीं, या तो हमारी बदकिस्मती या हमारी लीडरों की बदकिस्मती है। जो लीडर दावा कर रहे हैं हमारी कोकरनाग एरिया में, हमारे लारनों में डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हमारे बैंक, कहाँ है हमारा बीडीओ साहब, ये कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ है हमारे फायर सर्विस, जहाँ पे हमने फायर सर्विस वो लगाया, जब वो चढ़ते हैं वहाँ पे वो पानी उसका पीछे आता है और वो उस चढ़ाई को नहीं चढ़ सकता है, इतना ऊंचाई पर वो नीचे है, और चढ़ाई जब उसमें पानी डालते हैं पहले वो उसको खाली करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है उसको किसी गाँव में दूसरी जगह पानी भरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीएचई की बात हम करेंगे। स्कूलों पे रोशनी डाले, एजुकेशन जोन वायलू का बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हमारे हैं, उन पे रोशनी डाले। देखो, जो हम भी स्कूलों से ही निकले हैं, उन टीचरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, हमारे स्टाफ की कमी है। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है, हमारे पास एजुकेशन हो तो सब हो। शाहिद साहब, जब आपने माइक उठाई तब जब आप किसी स्कूल से फारिग होके आए, मैं इस यहाँ पे बोल रहा हूँ, जब मैं किसी स्कूल से बाहर आया उन उस्तादों का इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारी नौजवान है स्कूलों में पढ़ते, बहुत सारे स्कूलों से ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि जहाँ पे बच्चे ज़्यादा है वहाँ पे फैकल्टी कम है, जहाँ पे फैकल्टी ज़्यादा है वहाँ पे बच्चे कम है। कैसे देखते हैं आप इसको, और कभी इसके बारे में आपने बात की? आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जो हमें बिहार में एक दफ़ा एक सेमिनार हुआ जिसमें हमारा सीओ साहब भी थे। मैंने सीओ साहब को एक चीज़ बताया था, सीओ साहब एक बिल्डिंग में 3 रूम है, एक बिल्डिंग में 3 रूम है, उस 3 रूम में हमें एक ऑफिस है, अब कितने रह गए? 2, उस 2 में 5 क्लास है। आप बताइए, फर्स्ट भी इसी क्लास में, सेकंड भी इसी क्लास में, थर्ड भी इसी क्लास में। अगर आप थर्ड को इंग्लिश पढ़ाओगे, वो सेकंड वाले क्या करेंगे? अगर सेकंड वाले को उर्दू पढ़ाओगे, वो थर्ड वाला क्या करेगा? उसके लिए अकोमोडेशन की जरूरत है। मेरी गुजारिश है पंचायत मेंबर से और सरपंचों से, जो आपका फंड आता है, जहाँ पे आपको कम लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन की बिल्डिंग हमें कम लगता है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाओ। वो हमें तारपोल और बनेगा, नरेगा काम और बनेगा, लेकिन हमारा एजुकेशन, बच्चे की जिंदगी कभी नहीं बनती है, कि बच्चों के लिए हमें ये सोचना है। मेरी गुजारिश है हायर अथॉरिटी एजुकेशन से कि हमारे जो ऊपर वायलू जोन में जितने भी टीचर साहिबान हैं, बहुत अच्छे हैं, काबिल है, एब्सेंट है, लेकिन स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के होने के बावजूद हमारे पास स्ट्रक्चर भी कमी है। जहाँ पे बिल्डिंग 3 रूम में 5 क्लासेस पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको 7 रूम होना चाहिए, वहाँ पे लैट्रिन फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे गढ़वेल में एक स्कूल है, वहाँ उसका वो अभी वो बाउंड्री नहीं लगाई, वो मेन रोड पर है। हमारे बच्चे वहाँ, अगर कभी वो बच्चे एट ए टाइम निकल जाएंगे, कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। बहुत सारी मुश्किलात है। एजुकेशन मिनिस्टर रहे पीरजादा मोहम्मद सईद, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन इसी चीज़ पे लड़ते आ रहे हैं कि इलाके ब्रिंग में हर एक जगह मैंने स्कूल बनाया, और शायद मेरे हिसाब से जितने भी स्कूल हमारे इलाके में स्कूल कहने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट क्या होती है? देखो, स्कूल उसको हम कहेंगे जिस स्कूल में स्टाफ होगा। बिल्डिंग बनाने से डेवलप नहीं है, जब उस बिल्डिंग में वो टीचर नहीं है। हमारे गुरुद्रामन में हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है। हमारे लारनू डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। हमारे स्कूल में हायर सेकेंडरी का बोर्ड लगा हुआ दीसू में, पिछले साल वो गवर्नर के राज में उन्होंने उठाया। वो पहले मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल के ऊपर उसमें हाई स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ, हाई स्कूल के ऊपर हायर सेकेंडरी का बोर्ड भी लगा हुआ। लेकिन वो डेवलपमेंट, वो तो सियासती बात है। उन्होंने डेवलप किया, स्कूलें बनाए, वो बनाए, उन्होंने अपने वर्करों को आबाद किया है। आप देखिए, उन्होंने कारपेंटर को लाया, श्रीनगर से कारपेंटर लोग आए थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जुरिडिक्शन में स्कूल दिया जहाँ पे उसका अपना वर्कर है, वहीं पर उन्होंने स्कूल बनाया। जहाँ पर उसका अपना जो साथी था, चाहे वो हल्का प्रेसिडेंट था, चाहे वो कोई इसका सियासी वर्कर था। यहाँ तक भी आए कि रातों रात ऑर्डर बने थे आरटी के लिए। ऑर्डर के लिए आपको पता है, मालूम है, शायद साहब आप भी उसमें थे। उसमें से हमारे पास, मेरे पास 2-3 जो कोर्ट में भी वो केस चला गया, शायद उसमें उस पैनल में आप भी थे। उन्होंने उस वक्त भी अपने वर्करों को लाया। देखो, अल्लाह ताला उसका वो जज़ा उसको मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिन बच्चों का उन्होंने गला काटा है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो हर एक चीज़ को देखता है। हम उसने ज़्यादा, अब सईद साहब की कुर्सी नहीं रह गई, अब सईद साहब ने अब दूसरी पार्टी ज्वाइन किया कल से, तो हम अब वो क्या करेंगे? वो सईद साहब, अब उसको पता है कि मेरा वो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लारनू में है,
अब सही साहब दूसरी पार्टी में चला गया, लेकिन सही साहब जहाँ तक सही साहब की डेवलपमेंट को हम देखेंगे, कहीं जगह कहीं डेवलप उसने अच्छे किए हैं, लेकिन हमारे इलाके लारनू में उसने कुछ गलत भी किए। देखो हमारा जो ब्लॉक लारनू में है, ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक लारनू में ये हमारा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोकरनाग में बन गया, हमारा लारनू वैसा ही वैसा रह गया। लोग उसको लारनू के लोग वोट डालते हैं। आज वो उसको आज दिमाग आ गया, उसका आज सोच आ गया कि मैंने लारनू के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने अपनी वर्करों को आबाद किया, उन्होंने अपने वर्करों को कैजुअल लेबर लगाया, वो आज दर दर की ठोकरियां खाते हैं वोट की बिना पर। सीपीडब्ल्यू भी सईद साहब का कंसेप्ट था। सीपीडब्ल्यू समझते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। हर एक स्कूल में सीपीडब्ल्यूज है जो कि 100-200 रुपया उनको मिलते हैं। उनके भी बड़ी चर्चे हुए, आर्डर निकला ऑनलाइन वगैरह, फिर वेरिफिकेशन, फिर स्कूलों से लिख के लाना। उनका भी मसला हल नहीं हो रहा है, जो कि उनकी जवानी तो इसी स्कूल में ही निकल गई काम करते करते। देखो सीपीडब्ल्यू इन लोगों ने ऑर्डर दिया उस वक्त एक सीपीडब्ल्यू बनाने के लिए, उसमें जिसने एक बिल्डिंग दिया, जिसने बिल्डिंग का जमीन जिसने दिया था, उस टाइम गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, अब जमीन दे दो, किसी जगह पे जमीन दे दो, वहां पे हम आपको एक कुक और एक सीपीडब्ल्यू लगाएंगे। लेकिन बाद में वो शायद उन्होंने वो उसको वो एक ख्वाब दिखाया था और वो कुछ नहीं है। वो बेचारे आज दर दर की ठोकरियां खाते हैं। उन सीपीडब्ल्यू को मैं गुजारिश करता हूँ कि बराई मेहरबानी आपका, कहीं जगह मैंने उनका नाम निशान नहीं देखा। बेचारे दर दर की ठोकरियां खाते हैं, कभी आर्डर निकालते हैं, कभी वापस लेते हैं। खास तौर पर उन लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर वो लोग अनपढ़ हैं। आज गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ क्या करना है, लेकिन वो जो लोग आज सीपीडब्ल्यू 10 या 20 साल से अपने अंजाम ड्यूटी देते हैं, उस्ताद की कभी वो उस्तादों की काम भी करता है, लेकिन उनका आज कोई नहीं सोचता है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, जितने भी कैजुअल लेबर्स, जितने भी डिलीवरर्स, जितने भी ये सीपीडब्ल्यूज, अगर इनका कोई आप एक पॉलिसी बनाइए ताकि इनका चूल्हा भी जल जाए, ताकि ये इनका बच्चा भी अच्छा स्कूल में जाएंगे, ताकि इनका जो माँ बाप वो खुशी से रहेंगे, ताकि कल की मेरा बेटा कुछ पैसा लाएगा और वो हमारे को कल बुढ़ापा में सहारा बनेगा। उसके लिए मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि कोई एक ऑर्डर निकाले ताकि उनका चूल्हा भी जल जाए। शालनाड हालन टूरिस्ट स्पॉट जो हमारा सेंथन टॉप है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो जब तक जान होती है तब तक वो लड़ लेते हैं। सिग्नल की वजह से जहां उनको नेटवर्क नहीं मिलता, वही हालन एक इलाका हमारा है, बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे भी। वहाँ का रोड 1924-1900 वहाँ पे मैगडम ही नहीं हुआ है रोड को। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हुए, हालन में नेटवर्क का इशू है, वहाँ पे नेटवर्क ही है नहीं। इसके बारे में कभी बात की आपने? शाहिद भाई मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि लोग कहेंगे डिजिटल इंडिया, मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। मैं उस मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना एक टीम भेजे। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, गवर्नर साहब बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे है, जो भी काम उसको हम सौंपते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से, आप एक टीम बनाइए और आप मौका कीजिए। अब देखो हमारे एक इलाका है, हमारा एक इलाका लारनू में, उनके अभी पानी नहीं है। जिस हालन की आप बात कर रहे हैं उनके पास पानी नहीं है। जिस हालन की बात कर रहे हैं उनके पास आज 80 साल से रोड नहीं बन रहा है। अब कल एक्सीडेंट साहब ने कहा यहाँ पे कि उनका जो किसी नबार्ड में मैंने वो स्कीम रखी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम की ज़रूरत है। लेकिन जब तक नेटवर्क की बात आप करते हैं, हमेशा हमने हायर अथॉरिटी से बात की कि लारनू में और हालन में आप एक नेटवर्क स्कीम लॉन्च कर दो। मैंने एक दफ़ा आईटेल वालों से भी बात की, उनके जो डायरेक्टर है श्रीनगर में बैठा था, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की, वो शायद जम्मू में भी, और मेरे साथ एक गुलजार साहब भी था। मैंने उनको कहा आप नबू का जो टावर है वहाँ पे कैमरा लगाओ, ताकि वो लोग, उनके जो बच्चे वो ऑनलाइन क्लास भी दे सकते हैं, ताकि वो कल किसी माँ बहन से बात करेंगे। कोई डिलीवरी का मसला होता है, हमें आयशा ढूंढना पड़ती है, जो आयशा वर्कर हमारे साथ काम करती है। जब किसी की डिलीवरी होती है उसको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि फ्री एम्बुलेंस मिलता है। मैंने आज तक हमारे गाँव में गिने चुने आदमी को फ्री एम्बुलेंस मिला है। हालांकि के लोगों को कहाँ मिलेगा? जहाँ मेरे पास नेटवर्क मौजूद है मुझे एम्बुलेंस नहीं मिलता, लेकिन अगर उन लोगों को एम्बुलेंस मिलेगा, लेकिन नेटवर्क की वजह से उनको ना पढ़ाई मिलती है, ना उनका एम्बुलेंस मिलता है। कोई बीमार हो जाता है, किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, किसी अपने नज़दीकी आदमी को बुलाएंगे, वो नहीं है। सिंथन टॉप, जबकि आप सिंथन टॉप की बात करें, कल सीओ साहब ने यहाँ पे बात हुई कि हमारा जंगलात और टूरिज्म का मसला है, जो फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप नहीं करने देते हैं। हमारा डक्सुम इतना खूबसूरत इलाका है, हमारा मड़वा वर्डवन इतना खूबसूरत इलाका है जिसको हम शीशनाग कहते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी है,
لیکن میں اپنے آفیسر جو ہمارا الطاف صاحب یہاں پہ جو سی او کے ڈی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے، اس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم میں ڈیولپ کر دوں، آپ ڈکسو میں دیکھو، ڈکسو میں کتنے ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، سنتن ٹاپ میں کتنے ٹورسٹ ہیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کرکری والے جب بیٹھتے ہیں ان کو بولتے ہیں آپ ہی این او سی بنا، یار فیس بھر دو، کس چیز فیس بھریں گے ہم؟ اگر یہاں پہ بلڈنگ ہو، اگر وہاں پہ اچھے اسٹرکچر ہو تو ہم فیس بھریں گے، 10 کے بدلے ہم 15 بھر دیں گے، لیکن جب کچھ نہیں ہے ہم اپنے ٹینٹ لے جاتے ہیں، وہ ٹینٹ میں ہم کام کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں فیس دینا پڑتا ہے۔ لیکن میری گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے، آپ میڈیا جتنا رول آج میڈیا کرتے ہیں، چاہے سیاسی ہو چاہے عام لوگوں کی بات ہو، جتنا یہ میڈیا چلتا ہے، جتنا میڈیا اوپر یہ بات ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں اٹھاتا، ایک سیاسی لیڈر بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں آپ میڈیا والوں سے بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں، چاہے وہ جو کوئی بھی چینل ہو، ایمانداری سے آپ بھی کام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنا آپ ایمانداری سے کام کرو گے اتنا ہم آپ کو داد دیں گے، ہم آپ کو ہمیشہ آپ کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ، دیکھو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم کشمیر نوٹس کی بات کریں، وہی بات میں کر رہا ہوں، جو دیکھو کشمیر جو ہمیں پہلے ملتا ہے عام غریب لوگوں کو کشمیر نوٹس، اس کے بعد ملتا ہے جو فار فرنگ ایریا کو ڈیپو میں بھی ان کو ملتا ہے، سستی دام پہ ملتا ہے، وہ کشمیر نوٹس اب وہ لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، لیکن اب ہمیں بازار سے لانا پڑتا ہے، جو ہمیں 100 میں ملتا ہے وہ ہمیں 500 میں ملتا ہے، پی ایم اے وائی جب لوگوں کو ملتا ہے، پی ایم اے وائی جو ہمیں ملتا ہے۔ بلاک لارنو کا ایک اہم سوال میرے دماغ میں آیا، بلاک لارنو کو آپ اچھے سے جانتے ہیں، ہر ایک علاقے میں آپ گھومے ہیں، ہر جگہ سڑکوں پہ بورڈ لگے ہیں کہ یہ جی آئیے دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ اوپن لیٹرین پوائنٹ کہیں پہ ہے نہیں۔ بہت سارے علاقے دندی پورہ کے اس سائڈ کی بات کریں آپ، ہالن کی بات کریں آپ، نارسنگڑ کی بات کریں، رین آتھڑ کی آپ بات کریں، ایس بی ایم پوائنٹس تو بورڈ تو ہر جگہ لگے ہوئے کہ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے، کہ جتنے بھی پیسے آئے ایس بی ایم کے لیے ہر جگہ ایس بی ایم پوائنٹ ہم نے بنایا ہے۔ کہاں تک دیکھتے ہیں اس کے، کہاں تک بنا ہے اور کہاں تک وہ بورڈ جھوٹا دعویٰ ہے؟ شاہد صاحب بہت آپ نے ایک اچھا سوال کیا مجھ سے، جہاں کی این بی اے کی بات آپ نے کی کہ ہر گاؤں میں این بی اے بنتے ہیں، ایک گھر کو 2 این بی اے نہیں مل سکتے، ایس بی ایم پہلے این بی اے پھر اس کے بعد ایس بی ایم آیا تھا، ہمارے جہاں بھی جس علاقے میں بھی ہیں دو کسی جگہ 2 آدمی نے لیا، ایک ہی گھر میں 2 لیا تھا، پہلے بنا لیا بعد میں پھاڑ دیا، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے، اس میں بلاک والوں کی کمزوریاں ہیں، اگر بلاک والے اس پر ایکشن لیں گے، آپ نے یہ کہاں تک سے کہتے ہیں کہ 12,000 آتے 2,000 رشوت دینی پڑتی ہے؟ وہ دینا پڑتے ہیں، لیتے ہیں وہ لوگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ بولتے ہیں اس میں کاغذ کی ضرورت لانی پڑتی ہے، وہ بھی لانی پڑتی ہے، وہ بھی لانی پڑتی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں لیا نہ میں نے کبھی دیا۔ اچھا، ایک اہم سوال، ملازم اپنے آپ کو سرکاری نوکر سمجھتا ہے کہ وہ سرکاری افسر خود کو سمجھتا؟ جہاں تک کہ جو بھی گورنمنٹ سروس میں آتا ہے اس کو ہم لوگوں کا سرونٹ بولتے ہیں کہ اس کو جو بھی کام کرنے ہیں وہ پبلک کے لیے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کو یہاں تک لگا کبھی آج کہ جو بھی ہمارے ملازم صاحبان یہاں پہ جو فیلڈز میں کام کرتے ہیں وہ خود کو سرکاری نوکر سمجھتے ہیں؟ دیکھو میں ہر ایک ملازم کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر ایک ملازم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، جس کو جو ڈیوٹی سونپ دیتے ہیں آج کے زمانے میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ان ملازموں کو ایک بات ہے، ان بھائیوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ اس آدمی کو گاؤں میں چنو جو آدمی حقیقت کی بات کرے گا، وہ ان آدمی کو چنتا ہے جو ان کو چندے اور چاندے بھرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، ایک نوکری پیش آدمی ہے، آپ اس آدمی سے بات کرو جس آدمی کے ساتھ عوام ہوگا، آپ مسجد کمیٹی والوں کے ساتھ بات کرو، آپ اوقاف کمیٹی والوں کے ساتھ بات کرو، وہاں پہ دیکھو کہاں ہمارے گاؤں میں یا پنچایت لیول ان کے آلریڈی ان کو پنچایت کیونکہ بیک بون ہے، پنچایت کا بیک بون بلاک آتا ہے، لیکن پنچوں اور سرپنچوں میں ایک فرق ہے، ہر ایک سرپنچ ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک پنچ ٹھیک نہیں ہے، ان میں بھی فرق ہے، کوئی سرپنچ کہتا ہے کہ میں ہی سرپنچ ہوں، میں اس گاؤں کا ہر ایک کام خود ہی کروں گا، کوئی سرپنچ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جس سے میرے گاؤں علاقے روشن ہو جائے، اس میں بھی یہ سیاست بناتے ہیں، پنچایتی لیول کے لوگ جو ہے پنچ اور سرپنچ وہ سیاست کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ اگر آپ پی ایم وائی کی بات کرو گے، ہمارے علاقے میں لارنو میں کل آپ نے ویڈیو ڈی سی صاحب کی بات سنی، اس ڈی سی صاحب نے اس میں کہا کہ ہمارے جموں کشمیر میں سب سے زیادہ جیو ٹیگ لارنو بلاک میں ہوا۔ شاہد صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا؟
हर एक घर जिस घर में 2-2 मकान है, जिसके पास 4 मकान है, 5 मकान है, उन घर वालों को भी जियो टैगिंग किया गया है। अगर गवर्नमेंट एक अच्छा सा टीम बनाए, हर गांव में जाए, ईमानदार आदमी से मिले और उनको वहां पे जेन्युइन आदमी का नाम दिया जाए, ताकि वो उतने ही लोगों को हक मिलेगा जिनको हक है। लेकिन आज अगर हम मेरी बात करोगे, 800 लोगों की जियो टैगिंग हमारे DSO A और B में, 800 लोगों की जियो टैगिंग। टोटल हमारे पास कितने चोले हैं? 820 हमारे टोटल चोले हैं, और सब चोले की हो गई है जियो टैगिंग। करप्शन के इल्जाम लगाना चाहेंगे आप? नहीं, देखो उसमें जब उन लोगों ने पैसे दिए तभी वो आगे गए ना, उनका नाम। अब मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है PMAY का, उन लोगों का PMAY शार्ड ऑनलाइन है जिनके पास 4 मंजिल मकान है, जिन घरों में 4-4 मकान है। अगर आपको ये नहीं लगे, आप एक RTI निकालो, आप ब्लॉक लार्नो से। RTI का जवाब नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? RTI का जवाब जब आपको नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट फैसला करता है। ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मैंने देखे जिन्होंने RTI फाइल की है। मैंने 4 दफा RTI किया है। आपको जवाब मिला? बिल्कुल मिला। अगर एक दफा नहीं मिला, मैं कोर्ट में गया था, डिसाइड करो, DC साहब ने उनको बुलाया, वहां पे मुझे जवाब मिला। वही RTI मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको मैंने PMAY शर्ट दिया है 2014 में। उनसे पैसे लिए गए, दोबारा उन लोगों को दिया है। मेरे पास सबूत है, आ जाओ मेरे साथ, मेरे गांव में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किन लोगों ने लिया, किन लोगों ने दोबारा लिया। उसने लिया IAY, उसी ने लिया PMAY। मेरे पास सबूत है, इस वक्त ब्लॉग में भी सबूत है। 2011 से लेकर 2017 तक उनके पैसे रिलीज हुए? पैसे उन्होंने बनाए, वो 2017 की बात है। आज जो जिन लोगों को मिला है, मेरी एक गुजारिश है DC साहब से और सबों से, जो आप एक वेरिफिकेशन टीम बनाते हो, गाँव में भेजते हो, उन पर आप कड़ी से कड़ी नजर रखो, क्योंकि वही लोग लास्ट में ये बनते हैं, उनका ये दर्द सर्द दिल। SBM की वेरिफिकेशन होगी, वो आपको पता होगा, हर गांव में डिपार्टमेंट के मुलाजिम आए, उन्होंने वेरिफिकेशन की। SBM की बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे इलाके में भी हुई, वहाँ पे कुछ ऐसे नाम भी थे कि जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके भी SBM पॉइंट्स के पैसे निकले हुए हैं, मगर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे पास पैसे पहुँचे ही नहीं। देखो भाई साहब, आपने कहा कि मेरे गांव में निकले, मेरे गांव में एक ही मियाँ को भी मिला और बीवी को भी मिला, यानी शौहर को भी मिला और बीवी को भी मिला, दोनों को मिला SBM। 4,000 नहीं, 4,000 नहीं, 12 4,000 तो दिए होंगे। उन्होंने क्या दिया वो मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके पास है 2। आप लिस्ट निकालो, दोनों ने लिया, और बीवी ने भी लिया और हस्बैंड ने भी लिया। जब हम कहेंगे और हम लोगों को दे दो, बोलो ये चलाते रहे, उनको को हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को, एक दिन जवाब देना पड़ेगा। लास्ट में एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, मुख्तसरन DC अनंतनाग से क्या गुजारिश रहेगी? देखो, हमारा DC साहब जब उन्होंने अपना ये कुर्सी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की संभाली, सबसे पहले उन्होंने दौरा लारनू में लगाया। उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल यहाँ लोगों की बात सुनी। मेरी मोतबाना गुजारिश है DC साहब की ईमानदारी पर और उसकी पढ़ाई पर मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि PO सिंगला की तरफ वो भी काम करे। एक PO सिंगला, डॉक्टर PO सिंगला साहब ने ऐसे काम किए जो 70 साल में हमारे गांव में काम नहीं हुआ, वो PO सिंगला ने मुझे 1 महीने में करके दिया। एक हमारी बस्ती है गुजर बस्ती, उनको 70 साल से पानी नहीं मिलता है। जब मैंने PO सिंगला साहब से बात की, उन्होंने 1 महीने का डेडलाइन मैंने दिया। 25 दिन के बाद मुझे PO सिंगला फोन कर रहा है, पाइपें वहाँ पे पहुंची, वो आज उनको आज पानी मिला है आराम से। मेरी यही गुजारिश है DC साहब से, जितने भी अहम इश्यूज है गरीब लोगों की, खुदारा एक ईमानदार टीम बनाए, हर गाँव में जाइए, हर गाँव में देखिए कौन सी प्रॉब्लम है, वो टीम आपको सौंपेगा SDM साहब के थ्रू, और उसके बाद वो DC साहब को इंशाल्लाह, मुझे पूरा विश्वास है अपनी डिप्टी कमिश्नर की टीम के ऊपर। अपनी डिप्टी कमिश्नर, हमारा तहसीलदार साहब जो लारनू में बैठे हैं, हमारे SDM साहब, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये एक ऑफिसर बैठे हैं, एक ईमानदार अफसर बैठे यहाँ पे सारे। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक ईमानदार टीम चुनो जो कि इस इलाके के सबों की पर नजर रखेगा, हर एक जगह पर, चाहे हमारे मक्की का मसला है, चाहे हमारे जंगल का मसला है, चाहे ब्लॉक लेवल का मसला है, चाहे एजुकेशन का मसला है, जो भी मसाइल है, उन पर हमारा DC एक कमेटी बनाए, ताकि वो लोगों में, वो घर घर, वो हर गाँव में जाए, वहाँ पे देखें। क्या बहुत शुक्रिया आपका सर। सलाम अलैकुम। नाजरीन,
बहुत सारे मसले मसाइल पे बात हुई। यकीन है हमें कि इन मसलों पे जल्द से जल्द काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो भी गरीब लोग हैं उसकी आवाज़ कहीं पे सुनी नहीं जा रही है। लाडली बेटी की बात करें तो लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। लाडली बेटी की बात करें तो जिन लोगों को आधार नंबर अपडेट करना होता है अपने आधार कार्ड का, उस गरीब को भी 2-3 दिन आधार सेंटर पे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 200 से 250 रुपया आधार नंबर को अपडेट करने के लिए यहाँ पे लिए जाते हैं। ये बड़े अहम मसले हैं हमारे बहुत सारे इलाकों के। सबसे बड़े मसले ये है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हमारे कुकरनाग में हैं, हमारे कुकरनाग सब डिवीजन में हैं, जहाँ पर अभी भी पानी और सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर अभी भी सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल की प्रॉब्लम है। नाजरीन, हालन की बात करूं मैं, हालन एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारी बस्ती है, 70 के आसपास जहां पे चूल्हे हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात उन लोगों की ये है कि वहां का रोड जो है अभी तक मैग्डमाइज नहीं हुआ। और उसी इलाके में रिसेंटली ऐसे मसाइल हुए, खुदा ना करे कि अगर वहाँ पे किसी मकान को आग लगे, वहाँ पे फायर सर्विस का पहुँचना भी नामुमकिन है। हुकाम से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे ताकि ये लोग भी थोड़ी राहत की सांस ले। राजा रासिफ के साथ शान शाहिद,